तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे चैनल लिव इन इंग्लिश में। पहले इससे शुरू करते हैं। जैसे आपका ये लिखा हुआ है मे गॉड ब्लेस यू, तो ये जो सेंटेंस है ये कौन से पार्ट में आएगा, कौन से काइंड में आएगा? मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी 5 तरह के काइंड, यानी 5 तरह के प्रकार मैंने बता रखे वाक्य के आपको। तो वो क्या लगता है किसमें आएगा? अब बहुत सारे जो लोग होंगे वो डायरेक्ट बिना सोचे समझे बस ये देख के यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जो मैंने बता रखा है ये देख के कह देंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य में आएगा। यहाँ तक कि ये भी गेट आउट, अब यहाँ पे मैंने लगा दिया तो वो लोग यही समझेंगे। और ये वही नहीं जिनको अभी ग्रामर आती नहीं है, ये वो भी जिनको ग्रामर आती है, जिन्हें लगता है कि उन्हें ग्रामर आती है, उसमें से भी 50% होंगे जो ये गलती कर बैठेंगे। लेकिन नहीं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। और इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि जो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके और क्या क्या यूजेस होता है, तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि यूजेस ऑफ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कि मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी बोलते हैं या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन पॉइंट। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इसको एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी बोलते हैं या एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते हैं। ये तो मैंने बता रखा है, यानी हिंदी में इसमें आदि बोधक चिन्ह। तो ये हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो पहला यूजेस का इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ये जब आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा तो उसमें आपको इंटरजेक्शन उसका 8वां पार्ट होगा। पार्ट ऑफ स्पीच का जो 8वां टॉपिक होगा वो होगा इंटरजेक्शन। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा एक बस ऐसे ही जनरल बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बस अभी इतना आइडिया ले लो कि मतलब जब आप कोई बात अपनी कर रहे हो या आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो तो उस सेंटेंस में कई सारे भाग है, वो कई सारे शब्दों से मिलकर बना है। आपका जो वाक्य है या आपका जो पूरा एक आप जो बात कर रहे हो उसमें बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो जब हम हर वर्ड्स को पार्ट में करके, मतलब उनको अलग अलग करके उनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं कि ये किस में आएगा, ये किस कैटेगरी में आएगा, ये किस श्रेणी में आएगा, वो सारे वर्ड्स का जब हम डिटेल में जानकारी निकालते हैं, जैसे कि अगर वो नाम है किसी का तो वो क्या, वो किस में आएगा, वो किस कैटेगरी में आएगा। अगर वो खाना कोई क्रिया करे तो वो किस में आएगा। तो ये हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने बताया 8वां जो पार्ट होता है वो होता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होते क्या है वैसे मैं आपको वहां डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आइडिया दे दे रहा हूँ। तो इंटरजेक्शन जो होता है, जैसे सपोज करिए कोई वर्ड है वाओ या कुछ भी ऐसा कोई भी वर्ड है, ठीक है, तो उसका कोई मीनिंग तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका यूज करते हैं अपने बोलने में। ठीक है, बोलने में जब हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस लिए होता है कि जब हम कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन जो होता है वो पूरे सेंटेंस के फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन इंटरजेक्शन क्या चीज है कि वो एक वर्ड होता है, इंटरजेक्शन सिर्फ एक वर्ड होता है और उस वर्ड से ही कुछ ना कुछ आपको आइडिया लग जाता है कि किस चीज में बात हो रही है। यानी जो आपका जो फीलिंग है वो क्या है, आप खुशी, कोई खुशी की बात है या आप दुख में हो या मतलब आप गुस्से में हो, आपको उसे एक वर्ड से पता लग जाता है। जैसे आप सपोज कर कह रहे हो ओह, तो ये ओ किस में आएगा? आप जरूर सैड हो गए तभी, या अल्लास कहते हैं वो लोग। अब मान लीजिए आप कह रहे हो ब्रावो या हुर्रा, तो ये किस में आएगा आपका कि जब आप बहुत ज्यादा खुशी मिली है जीत के या किसी चीज की बहुत ज्यादा खुशी मिली है। तो ये इंटरजेक्शन में आते हैं, यानी कि जो एक वर्ड में होता है, जैसे मैंने बताया हुर्रा या अलास, तो यहाँ पे हम लोग उसके साथ में क्या लगाते हैं? इंटरजेक्शन, सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो एक बेसिक अगर बात करें कि उसका जो डेफिनेशन होता है उसके हिसाब से उसका यूज हम लोग उस हर जगह पे कर सकते हैं जहां पे आपको लग रहा है कि मतलब कहीं पे कोई आप अपनी फीलिंग जाहिर कर रहे हो, ठीक है, यानी अपना एक्सप्रेशन आप जो फील कर रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, उसको जब आप अपने वर्ड्स में जाहिर कर रहे हो या अपने सेंटेंस से जाहिर कर रहे हो, किसी के सामने ला रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वहां उन हर जगह पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए है ना, आपको जो पिछले एग्जांपल पिछले उसमें दिया था, व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ मूवी, या कुछ भी, मतलब जैसे कि यहां मैंने बताया हुर्रा, हुर्रा बोला तो हुर्रा से कोई ले लेते हैं वर्ड, हुर्रा वी वन द मैच। अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो यहां आपको जो एक्सक्लेमेशन वाली फीलिंग आ रही है, एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय, आश्चर्य, या मतलब उसकी जो फीलिंग आ रही है आपको खुशी की, इसमें आपको क्या लग रहा है? वी वन द मैच मतलब होता है कि हुर्रे हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए।
इसको हिंदी में ये कहते हैं। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने टेंस नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ। तो अब ये बताइए यहाँ पे आप कि यहाँ हुर्रा में हम लोग यहाँ क्यों लगा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि जो आपका एक्सप्रेशन निकल रहा है, यानी जो आपका जो फील आ रहा है, जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, एक्सप्रेस करने वाला पार्ट तो यही है ना। ये तो आपका सिंपल सा सेंटेंस हो गया, वी वॉन द मैच, जो कि एकदम अपने मतलब पहले सब्जेक्ट का यूज हुआ है, फिर उसके बाद से पूरा वर्ब गया है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, वी वॉन द मैच। इसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते थे अगर ये नहीं होता तो। लेकिन इसकी वजह से आपके सेंटेंस में एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो जहां आपको एक्सप्रेशन आता है वहीं आप यूज करते हो इंटरजेक्शन का। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ठीक है। अभी इससे बिल्कुल अलग है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ठीक है। तो हाउ ब्यूटीफुल शी इज अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर आप मान लो इसको छुपा लो, अब ये सोचो कि मैं यहाँ पे लगा दूं सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये पॉसिबल है हाउ के बाद में? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए ये जब हाउ ब्यूटीफुल शी इज जब आप पूरा लिख रहे हो तो ही आपको लग रहा है कि हाँ आप उसकी सुंदरता को देख के एकदम बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मोहित हो गए हो, या समझो कि आप बहुत ज्यादा अचरज में पड़ गए हो, आश्चर्यचकित हो गए हो, ठीक है। तो इसलिए जब ये पूरा आप ये पढ़ रहे हो तो ही आपको लग रहा है कि हाँ आप आश्चर्य हो आप उसकी सुंदरता की वजह से। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, कितनी सुंदर है वह, ठीक है, या वह कितनी सुंदर है, ठीक है। तो ये लगाने से आपको पता चल रहा है कि आप एकदम आश्चर्यचकित हो गए उसको देख के, ठीक है, या बिल्कुल मोहित हो गए हो। तो इससे आपको ये पता चला, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, आप देखिए मैंने एक बार यहाँ लगाया है बीच में और एक बार लगाया लास्ट में। तो बीच में हम लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको यहीं पे एक्सप्रेशन मिल रहा है, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो ये क्या है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं, इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपको एक ही मतलब अपने एक ही वर्ड से आपको ये बता दें कि आखिर आपकी फीलिंग कैसी है। अब यहाँ आपको हुर्रा से ही पता चल जा रहा है कि आप खुश हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, मतलब आपको बहुत ज्यादा खुशी है किसी बात की, और वो अभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको बहुत खुशी मिली। आप सपोज कर कोई मैच जीते, आपको खुशी मिली, तो यहाँ से आप ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हो और यहाँ पे पूरे सेंटेंस पे यूज कर रहे हो। तो ये पूरा सेंटेंस भी आपका एक्सक्लेमेटरी है और ये पूरा सेंटेंस भी आपका एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि यहां से भी ओवरऑल जो सेंटेंस से निकल रहा है वो एक आपका एक्सप्रेशन निकल रहा है, ठीक है। सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग के साथ साथ आपको एक्सप्रेशन भी मिल रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? जिसमें आपका अपना जैसे नॉर्मल सेंटेंस में तो आपका सिंपल मीनिंग निकलता है, एक सेंटेंस जो आप जब लिखते हो तो उसमें आपका पूरा मीनिंग निकल के आता है, ठीक है, कंप्लीट सेंस बनाता है, वो आपको पता है। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या चीज जुड़ जाती है? फीलिंग भी जुड़ जाती है आपकी, आप क्या बात कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, उसकी फीलिंग भी जुड़ जाती है। तो यानी दोनों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। लेकिन इसमें एक्सक्लेमेशन आया किसकी वजह से? ये वर्ड की वजह से, हुर्रा, और वो क्या होता है? इंटरजेक्शन। और इसमें आया आपके सेंटेंस की वजह से। तो यानी सेकंड जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो अपने आप में ही आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल देखा, हुर्रा वी वन द मैच, ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जांपल हो सकता है, वाओ लुक एट हर। अब यहां आप देखोगे कि दोनों जगह मैंने यूज किया है, यहाँ पे देखिए मैं दोनों जगह एक्सक्लेमेशन का यूज किया हूं। और ये हो सकता है बहुत बार हम लोग एक या दो बार या दो से ज्यादा बार भी यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन का। वो क्यों? क्योंकि यहाँ वाव में आपको लग रहा है कि हाँ वाव से लग रहा है हाँ वो कुछ मतलब हमने कुछ बहुत अच्छा देख लिया, ठीक है, बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही अच्छी चीज देख ली, तो वाव लगा दिया, वाव के साथ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। अब दूसरा क्या है? लुक एट हर, उसको देख के भी आपको उतना ही सरप्राइज हो रहा है, वाव वाव तो आपका सरप्राइज बता ही रहा है। और फिर लुक एट हर में भी आपको लग रहा है कि हाँ अब बहुत ज्यादा आश्चर्य हो अभी भी, तो लुक एट हर के साथ भी आप लगा दिए यहाँ पे। और ये नॉर्मल सेंटेंस भी नहीं, आप देखो इसको अगर ध्यान से, जो नॉर्मल सेंटेंस होता है वो किसका बना होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन सबका, ठीक है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लुक एट हर जो है, सब्जेक्ट का मैंने आपको आइडिया दिया होगा, सब्जेक्ट यानी करता होता है, जो किसी कार्य को कर रहा होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ क्या? वाव लुक एट हर। तो यहाँ पे लुक एट हर भी आपको एक वो फीलिंग दे रहा है कि आप आश्चर्यचकित हो, ठीक है, इसलिए दोनों के साथ आप लगा सकते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बहुत बार आप दोनों के साथ लगा सकते हो, बहुत बार एक के साथ लगाते हो, और बहुत बार आप लगाते ही नहीं हो। तो जब नहीं लगाओगे तो वो एक्सिमेट्री सेंटेंस है ही नहीं। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा ये एक्सिमेट्री सेंटेंस। अब तीसरा क्या आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे मैंने अभी ये वीडियो की शुरुआत की थी,
कि ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है उसका हम लोग इस्तेमाल बहुत बार इन दोनों में भी करते हैं, इन दोनों सेंटेंस में भी करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। तो वो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो ऑपरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा ऑलरेडी लेंदी हो गया है, तो आगे देखते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।